सारे बाण भाइया न राम राम भाई। तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और एनडी न्यूज़ तारे खातर लेके आया है एक एनडी प्रोग्राम जिसका नाम है किस्से क्रांतिकारियों के, जिसमें तो हमने एक तय क्रांतिकारी जो देश की आज़ादी खातर जिनने प्राणा की आहुति दे दी उनके बारे में बतावांगे। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, तमाम लोगों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन कई ऐसे गुमनाम नाम हैं जो देश की आज़ादी में शहादत दे की गुमनाम हो गए। ऐसे एक क्रांतिकारी का किस्सा आज हम तारे सामने लेके आए हैं, जिसका नाम था भगवती चरण वोरा। भगवती चरण वोरा का जन्म 1903 में लाहौर में होया। अच्छे खासे परिवार से, पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखा कर दे और कॉलेज में पढ़ाई शुरू करी और जवानी तय 18 साल की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 1921 में अपना कॉलेज छोड़ दिया गांधी जी के ऐसे योग आंदोलन के चलते। हालांकि उसके बाद ऐसे योग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया चोरा चोरी कांड के चलते, जिसमें देश के लाखों युवा क्रांतिकारियों के ठेस पहुंची और उन्होंने क्रांतिकारी का हिंसा का रास्ता उन्होंने अपना लिया। और कम्युनिस्ट, ये वो टाइम था जिस टाइम पूरी दुनिया में क्रांतिकारी गतिविधियां घट रही थी, क्योंकि 1917 में रशिया की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। भगवती चरण वोरा और तमाम साथी कम्युनिस्टों के संपर्क में आए और उनने अपना एक संगठन बना दिया जिसका नाम था HRA, जिसमें भगत सिंह, आज़ाद और तमाम लोग उससे में शामिल थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद भगत सिंह, जो बम असेंबली कांड था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर लिए गए और भी कई राजगुरु, सुखदेव और कई क्रांतिकारी साथियों को सरकार ने धरपकड़ कर ली। उसके बाद का जो किस्सा शुरू होता है वो आड़त शुरू हुआ है जब भगत सिंह और तमाम साथी जेल में थे और चंद्रशेखर, यशपाल और भगवती चरण वोरा पार्टी के 6-7 मेन आदमी बाहर बच गए थे। तो उस टाइम भगवती चरण वोरा ने बम तय वायसराय की रेल थी उड़ाने का फैसला लिया। यो एक असली किस्सा है। वायसराय की रेल को उड़ाने में चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल भी इस बात की हामी नहीं भरे थे, क्योंकि वो एक और साथी को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। लेकिन उसके बाद भी भगवती चरण वोरा ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। लाहौर से दिल्ली आगे और बम बनाने की योजना खातर फैक्ट्री तलाशनी शुरू कर दी और अंत में फैक्ट्री मिली हरियाणा के रोहतक जिले में। उनके एक पुराने HRA के साथी थे जिनका नाम था लेखपाल। लेखपाल के घर बम बनाने की योजना हुई। बम भी क्यों कर बनाया, कति जुगाड़ू तरीके हैं लोटे का इस्तेमाल कराया गया जो बम का खोल बनाने खातर, और उसमें सारे मसाले डाल के बम तैयार कराया गया। हालांकि भगवती चरण वोरा उस टाइम रोहतक में नहीं रुक सके थे, क्योंकि भगत सिंह के जेल में जाने के बाद सारी जितनी गतिविधियां थी, पैसा जुटाना, संसाधन जुटाना, उनकी जिम्मेदारी भगवती चरण वोरा पर आया करती, क्योंकि वो बहुत ही शार्प और वैचारिक किस्म के क्रांतिकारी साथी थे भगवती चरण वोरा। और उसके बाद 1929 में दिसंबर के महीने में वायसराय की रेकी शुरू कर दी। यशपाल, लेखराम और भगवती चरण वोरा ने मिल दिल्ली तय टूर जाना था गोवा खातर, और ओड़े उनने स्कीम बनाई कि ट्रेन जब वापस आवेगी तो उस ट्रेन ने बम तक उड़ाया जाएगा। हालांकि जब सारी पूरी स्कीम पर काम हो गया उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस बात की अनुमति दे दी और बाबा बनकी एक क्रांतिकारी साथी निजामुद्दीन स्टेशन पे मुथरा की तरफ में राह में बैठा दिया गया रेखी खातर कि किस टाइम के कौन कौन सी ट्रेन लिकड़े है। यो भी अपना आप में एक किस्सा है। जब उस साथी को गिरफ्तार कराया गया, वो 1 महीने तो ऊपर उड़े बाबा बन की कुटिया बना के रहा था। आसपास के गांव के लोग जब वो पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में उसने बाबा ये समझा करते, जब भी उनने कौन बेरा था कि यो भाई कोई क्रांतिकारी आदमी था। उसके बाद 23 दिसंबर ने ट्रेन ने वापस लौटना था वायसराय की ट्रेन में। हालांकि उस दिन भारी धुंध थी तो उनने रिमोट कंट्रोल दूर तक यूज करना था। ट्रेन आई, पटड़ियाँ की गड़गड़ाहट हुई और उससे टेम बटन दाब दिया। भगवती चरण वोरा उस टाइम
दिल्ली स्टेशन पर दोनों साथियों का इंतजार कर रहे थे। हालांकि धमाका तो होया, आनन फानन में उन्हें भाजना पड़ा, लेकिन उस टाइम उन्हें लगा कि भाई वार खाली लकड़ गया। लेकिन जब वापसी आए और उड़ते दिल्ली तक कलकत्ता की रेल में बैठ लिए, कलकत्ता पहुंच गए। जब कलकत्ता पहुंच के अखबार लिया तो बेरा पाटा के अखबार में खबर छपी थी लाट साहब की ट्रेन पर बड़ा हमला। उस हमले में लाट साहब तो बच गए, लाट साहब यानी कि वायसराय तो बच गए, लेकिन उन तय पिछले डब्बा में जो रसोई घर था वो उठ गया। बटन दाबना जब था, जब इंजन आ गया तो उस तक पूरी ट्रेन पलट गया, यो स्कीम थी। हालांकि उस घटना में उनका रसोईया मर गया। उसके बाद भगवती चरण वोरा ने इस बात का दुख भी होया कि हमने एक भाई गलत आदमी को मार दिया, मारना किसी और ने था। उसके बाद धरपकड़ चालू हुई, तमाम गिरफ्तारियां हुई, उड़ते भी बच की वापसी लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंच के 1930 में स्कीम बनाई कि भाई भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ाया जाएगा, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और तमाम सुखदेव राज तमाम साथियों ने। तो उस दिन जिस दिन भगत सिंह छुड़ाना था लाहौर जेल से निकलते उनका प्लान था कि हमला कराया जाएगा, जो गाड़ी भगत सिंह ने लेके आओगी उस पर हमला करके और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ती छुटाया जाएगा। उस खातिर रावी नदी पर बम का परीक्षण करने चले गए सुखदेव राज और भगवती चरण वोरा मिलकी बम का परीक्षण करने चले गए। जब बम देखा तो उसकी पेन ढीली थी, एक और साथी था उनके साथ। तो बम की जब पेन ढीली देखी तो उन तय भगवती चरण वोरा ने बम छीन लिया कि इसने मैं फेंकूंगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उस टाइम उन्ने पर थी। वो अपने सिर किसी क्रांतिकारी साथी की मौत हो जाए यो आरोप लेना नहीं चाहते थे, तो उनने खुदे बम फेंकने का निर्णय लिया। जब उनने पेन निकाली और बम जुकरे फेंकने लगे तो बम हाथ में पाट गया और भगवती चरण वोरा बुरी डाल घायल हो गए, हाथ पूरा पाट गया, आंतड़ी पेट फट गया। लेकिन उस टाइम भी जो उनके पास साथी था उनने अपने लेख में उनने लिखा कि उनके चेहरे पर बिल्कुल भी शकन नहीं थी कि कोई भी कि दुनिया में जाने का उन्हें दुख था। बस उनने सुखदेव राज तीनों कही कि भगत सिंह को जेल तक छुटाना है, अगर मैं मर जाऊं तो इस प्लान ने यूं का यूं राखिए, यो प्लान कैंसिल नहीं करना है। और उनमें एक साथी डॉक्टरी मदद लेने खातिर लाहौर वापस लौटा। जब तक उसने दगागी जंगल में ले गए, जो और साथी था उनका वो जंगल में ले गया। हालांकि उस टाइम उनके बचने के बहुत कम चांस थे। और सुखदेव राज जब टैक्सी लेके आया और उस बम दुर्घटना में सुखदेव राज का भी पैर घायल हो गया था, जब खोल के टुकड़े उसके पैर ने चीर गए थे। जब सुखदेव राज वापिस लौटे अपने प्राण त्याग दिए थे। भगवती चरण वोरा के बारे में पढ़ने की चीज़ है, HRA का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था वो अपने हाथा में अपने हाथा तो उनने लिखा था। और बहुत ही वैचारिक किस्म के आदमी थे। जब वायसराय की ट्रेन उड़ाई गई उस टाइम गांधी ने एक लेख लिखा कि ये बम की क्रांति है या बिल्कुल युवाओं को गलत रास्ते में ले जा रही है। उसके विपरीत भगवती चरण वोरा ने लेख लिखा फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, यानी कि बॉम्ब का दर्शन। वो लेख भी आपने YouTube वगैरह पर सारा मिल जाएगा, वो जाके पढ़ना चाहिए। और भगवती चरण वोरा का जीवनता आपने सीख लेनी चाहिए। हालांकि भगत सिंह को उनके जाने के बाद छुड़ाया नहीं गया, इसका आज भी मलाल रहा होगा भगवती चरण वोरा ने। तो भाई यो किस्सा था क्रांतिकारी भगवती चरण वोरा का। अगर इस प्रकार के और किस्से आप सुनना चाहो हैं तो ND न्यूज़ ने सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट करके बताइयो कि अगले किस क्रांतिकारी साथी का, भगत सिंह के साथी का या आज़ादी के किस योद्धा का किस्सा आपने सुनना है। मैं था सोमवीर और आप देख रहे थे ND न्यूज़।